यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। वो उस परछाई के तरफ जाने लगा। विदित उस परछाई के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। विदित ने उस आदमी को कई बार आवाज लगाई पर वो पीछे नहीं मुड़ा। कुछ देर हो जाने पर विदित ने सोचा, ये कौन है जो इतनी रात को यहां खड़ा हुआ है। तभी उस आदमी ने बोला, अरे विदित, अपने चाचा को नहीं पहचाना क्या? ये बोलकर वो आदमी विदित की तरफ मुड़ गया। अपने चाचा को सामने देखकर विदित काफी आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने चाचा से कहा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप यहाँ कब आए? उसके चाचा ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ एक चीज दिखाने आया हूं, चलो मेरे साथ। और उसके चाचा जंगल की ओर जाने लगे। विदित भी मानो वश में होकर अपने चाचा के साथ उस जंगल की ओर जाने लगा। उसे किसी भी बात की कोई सुध बुध नहीं थी कि वो किस हालत में है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ है। किसी भी बात का विदित को अंदाजा नहीं था। वो तो केवल एक ही धुन में सम्मोहित होकर अपने चाचा के साथ साथ जंगल की गहराइयों में बढ़ता हुआ चला जा रहा था। वो जैसे जैसे जंगल के अंदर की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही मौत के समान अंधेरा भी बढ़ रहा था। कुछ समय के बाद विदित अपने चाचा के साथ एक तालाब के किनारे पर पहुंच गया। उसके चाचा ने विदित से कहा कि इसका पानी मुझे काफी गहरा लग रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि ये कितना गहरा होगा? विदित ने कहा, मुझे नहीं पता, इसका पता तो हमें पानी के भीतर जाकर ही लगेगा। उसके चाचा ने कहा, तो चलो अब हम दोनों इस पानी के भीतर चलते हैं और इसकी गहराई का पता लगाते हैं। विदित अपने चाचा की बातों में आकर पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया था। वो अपने चाचा के साथ उनके वश में होकर उस पानी के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज दूर से सुनाई दी। उसका भ्रम और सम्मोहन दोनों तुरंत ही टूट गया और उसने उस आवाज की ओर देखा तो वहां उसकी मां खड़ी हुई थी। वो जल्दी से अपने मां के पास दौड़ कर गया। उसकी मां ने बोला, बेटा, तुम यहां इतनी रात में अचानक से क्यों आ गए थे? इस जंगल में कई सारी काली ताकतों का कब्जा है, क्या तुम्हें नहीं पता? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी समय पर आंख खुल गई तो मैं तुम्हें ढूंढती हुई यहां चली आई, लेकिन तुम उस तालाब के पास इतनी देर से खड़े होकर क्या कर रहे थे? विदित की मां ने उससे इतने सारे सवाल पूछे कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया और उसने अपनी मां से कहा कि पहले आप घर चलिए, फिर मैं सारी बात विस्तार से बताऊंगा। विदित और उसकी मां वहां से घर आ गए। विदित ने अपनी मां से कहा, चाचा जी कहाँ गए? उसकी मां ने कहा कि वो तो कल सुबह ही शहर चले गए थे, क्यों, तुझे उनसे क्या काम है? विदित ने कहा, अरे मुझे तो चाचा रात में बाहर मिले थे और वही मुझे कुछ दिखाने की बात कर रहे थे। पता नहीं उनसे बात करने के बाद मैं अचानक से उस तालाब के पास कैसे पहुंच गया। विदित की मां ने कहा, अरे बेटा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, तेरे चाचा कल ही शहर निकल गए थे। अगर तुझे यकीन न हो तो घर के अंदर देख ले। ये बात सुनते ही विदित को यकीन हो गया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि वो जिसके साथ सम्मोहित होकर जंगल के तालाब के पास गया था वो उसके चाचा नहीं थे। तभी उसे याद आया कि उस जंगल के बारे में उसके गांव वाले बताया करते थे कि इस जंगल में एक भयानक छलावा रहता है जो लोगों को वश में करके उन्हें उसी तालाब के पास ले जाता है और फिर उसी तालाब में डुबाकर मार देता है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि अगर आज सही समय पर उसकी मां वहां पर न पहुंचती तो पता नहीं विदित के साथ क्या होता और वो छलावा उसके साथ क्या करता। ऐसी ही कई सारी घटनाएं भारत के कई सुनसान गांव, पहाड़ियों और जंगलों में प्रसिद्ध हैं और किसी को पता नहीं कि ये छलावा कितने लोगों को अपने जाल में फंसाकर और अपना शिकार बनाकर मौत के घाट उतार चुका होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये नई हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस पूरी स्टोरी को भी जल्द ही एक पार्ट में अपलोड करेंगे।
आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। साथ ही आपके पास भी यदि कोई भूतिया कहानी है तो उसे हमारे यूट्यूब पेज पर कमेंट करके जरूर भेजें। अगर हमें आपकी कहानी अच्छी लगी तो हम उस पर जरूर एक एनिमेटेड स्टोरी बनाएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।